1 द लास्ट हार्ट बीट। इस वीडियो को सैमन कोल्बी नाम के एक यूट्यूब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्ड किया था, जो अपने एक सब्सक्राइबर के घर में गए हुए थे उनके एलिजेडली हॉन्टेड हाउस को चेकआउट करने के लिए। एक ऐसा घर जहां इस लेडी को हमेशा ऐसा फील होता था मानो जैसे उन्हें कोई लगातार घूर रहा है। एक ऐसा हॉन्टेड घर जहां पर काफ़ी बार उनको ऐसा भी महसूस हुआ है जैसे किसी ने उनको बहुत तेज़ी से उनकी बॉडी को जकड़ लिया है एंड वो इनविजिबल फोर्स उनको छोड़ती भी नहीं है जल्दी से। इस इन्वेस्टिगेशन में इतना सब कुछ तो नहीं आया, लेकिन जो चीज़ इस घर को हॉन्ट कर रही हो सकती है वो जरूर कैप्चर हो गई थी इस वीडियो में। She was known as the town's crazy because she said her house was haunted and she was desperate to prove it, so she started holding seances in this room. And we're pretty sure she opened something she didn't know how to close. Oh my god. And it's only amplified by the two mirrors between the ladies' parlors and gentlemen's parlors facing each other. Oh god, I'm so literally standing in a vortex right now. A vortex! Amanda, how do you feel in here? I can't breathe. It feels Really? like somebody is hugging me so tight that like I can't open my lungs. I can't believe they actually held seances in this guy. क्या आप उसको देख पाए? अचानक एक स्केरी ब्लैक फिगर कैप्चर हो जाती है उस लेडी के पीछे मौजूद एक बड़े से मिरर में, एंड देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ कम्प्लीटली हवा में उड़ रही थी एंड एक्सप्रेशनलेस भी फील होती है। उस जगह में उन तीनों के अलावा श्योरली कोई और मौजूद नहीं था एंड कोई इंसान इतना ज़्यादा तेज़ी से चल भी नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है इस वीडियो एंड स्टोरी के बारे में? नंबर 2 द लिविंग सुपरनैचुरल। इस क्रीपी एंड हॉन्टेड फुटेज को एक स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटी के एक यूट्यूब घोस्ट हंटर ने रिकॉर्ड किया था, जो अपने शहर के थोड़े डिस्टेंस पर बने एक हॉन्टेड एंड पूरी तरह से अबेंडेंड विलेज में बनी एक बड़ी सारी अबेंडेंड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए थे। एंड ये लोग जब उस बिल्डिंग के जस्ट पास पहुंचे ही थे तब उसकी एक विंडो में से ऑलरेडी उनका कोई इंतजार कर रहा था। Güey, ¿hay alguien ahí? ¿En la ventana? No, no sé. ¡Ey! ¿Mames, güey? ¿Qué es, güey? No mames. ¿Qué pedo, güey? ¿Se metió alguien? Sí, güey, como... Güey, es que tapa la protección, güey, pero parecía como si alguien estuviera asomado, güey. A ver ahí, jinete, ustedes si pueden checarle ahí. Que regresen a la transmisión, güey. वो नज़ारा देखकर तो एक बार डायरेक्टली उस बिल्डिंग में घुसना वो समझदारी नहीं मान रहे थे, जो कि ठीक बात भी थी। इसलिए वो उस बिल्डिंग की दूसरी विंडो में जाकर चेक करते हैं कि अंदर कौन है। एंड उस वक्त जो नज़ारा उन्हें देखने को मिला वो देखने के बाद तो उनकी उस रात की नींद पूरी तरह जा चुकी थी। Por ahí pendientes, Patito, comunícate con Alan y con Jesse, perdón. No sea la de malas, que vamos a estar ahí. Buenas noches. Hola. Güey, No mames, güey, ¿qué pedo? ¿Qué, güey? ¿Qué viste, güey? no estoy seguro, güey, porque... Me tapó la protección, güey, como que... Ajá, como que regresa la luz, ¿verdad? La protección. La protección, güey. एक वुमेन सिलुएट फिगर उनको उस बिल्डिंग के ओपन एरिया में फ्लोट करती हुई दिखाई देती है, जो थोड़ा सा मूवमेंट शो करके सडनली कहीं गायब हो गई थी थिन एयर में। तो क्या वो कोई रियल आत्मा, भूत या कोई इविल एंटिटी थी जो इस जगह को बुरी तरह हॉन्ट किया करती थी? आपको क्या लगता है? नंबर 3 नेचर ऑफ हॉरर। इस वीडियो को 2 पुलिस ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने अपने लाइव एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड किया था, जब एक लेडी का उनको रात के करीब 2 बजे के पास इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें वो उन पुलिस वालों को बताती है कि उनका हाउस, जो कि एक एयरबीएनबी था, उनका पर्सनल हाउस नहीं था, वहां पर उनको ऐसा फील हुआ जैसे कोई पर्सन उनके घर में चोरी छुपे आ गया है एंड आने के बाद वो कहीं छुप कर बैठा हुआ है। अपॉन अराइवल उन पुलिस ऑफिसर में से एक ऑफिसर उस फिनोमिनम को चेक करने जब जाते हैं उस एयरबीएनबी में उस इंट्रूडर को ढूंढने, तो उस इनविजिबल इंट्रूडर की जगह एक हॉरिफाइंग नज़ारा उन लोगों का वेट कर रहा था। Alright, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police! If anyone's here, make yourself known. Police! Anyone inside?
Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear. सबसे पहले एक लाउड थंब साउंड आती है लिविंग एरिया में से। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुद से उनके सामने ओपन होता हुआ दिखाई देता है। जब वो स्टेयर्स पर मौजूद थे तब ऐसा भी फील होता है मानो जैसे कोई बहुत तेज़ी से उनके पीछे से गया हो, लेकिन पीछे मुड़ते ही उनको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो क्या उस एयरबीएनबी में सच में कोई रियल सोल रहा करती थी जो एक इंट्रूडर बन के अपने विजिटर्स के दिल की धड़कनें पॉज कर देती थी? वेल, अपने विचार भी प्रकट करना इस बारे में। नंबर 4, द अनवांटेड प्ले टाइम। ये जो वीडियो है उसको जे बरारी नाम के एक लेडी ने रिकॉर्ड किया था, जिनका पूरा नाम था जेनिफर बरारी, और ये सारी फुटेजेस उनके घर से ही हैं, जो उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि रोज़ रिकॉर्ड करने पड़ेंगी एक दिन से, क्योंकि काफ़ी हॉरिफाइंग नज़ारे उनको अपने घर में रैंडमली देखने को मिलने लग गए थे। और ये सारे अकरेंसेस उनके मुताबिक तो पैरानॉर्मल इन नेचर ही थे हर जगह से। एंड इनकी इस पैरानॉर्मल जर्नी की शुरुआत कुछ इस जगह से हुई थी दिन के समय में, जब वो अपना टीवी का रिमोट चेक कर रही थी, और इतने में ही एक लाउड बैंग उनको अपने घर के किसी हिस्से से सुनाई देती है। वो पूछती भी है कि क्या कोई आया है, पर वहाँ पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता। Hello? You okay? You okay, buddy? It's real creepy. What's up with the phone lights right now? फर्स्ट डे उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे बिल्कुल इसी टाइम पर, जिस टाइम से ये टीवी देखते वक्त इंसिडेंट हुआ था, उनको अपने मेन डोर के सीसीटीवी कैमरा से एक काफ़ी अनयूजुअल एंड क्रीपी वीडियो देखने को मिलती है, जो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो गई थी। बहुत सारी अननोन एंड रैंडम नॉकिंग्स के बाद एक विस्पर साउंड भी आती है, हेल्प मी पुकारते हुए, एंड वो भी 2 बार। लेकिन जेनिफर बरारी जब उन्हीं नॉक एंड विस्पर साउंड्स के बाद अपने सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस पर ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी, तब उनको अपने लिविंग एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें भी कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रीपी चीज़ें अपने अंदर कैद हुई देखने को मिल जाती हैं, जब उनकी कैट भी थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी कुछ चीज़ों को लेकर।
काफ़ी सारी रैंडम मूवमेंट्स एंड डिस्टर्बेंसेस कैप्चर हुई थी इस कैमरा वीडियो में, लेकिन द स्केरियस्ट थिंग इज कि इसी सेम जगह में जब जेनिफर खुद रेस्ट कर रही थी रात को, तब ऐसी और इससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें अब इनके सामने भी शुरू होना हो गई थी, जिसमें चीज़ों के गिरने की साउंड्स और भारी भरकम चीज़ों के अपने आप हिलने तक काफ़ी रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैप्चर हो चुकी थी। इन दी एंड मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना पसंद करूंगा इस वीडियो के ऊपर, तो कमेंट्स में अपने थॉट्स भी ज़रूर लिख दीजिएगा। नंबर 5, मैडनेस इनसाइड हॉस्पिटल। इस वीडियो को सैंटियागो नाम के एक शहर में बने एक हॉस्पिटल के अंदर से रिकॉर्ड किया गया था, जो कि चिले नाम की कंट्री में मौजूद है। ये जो हॉस्पिटल है, इसके एक रूम में एक पेशेंट रेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका रेस्ट ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता, बिकॉज समथिंग और समवन उस पेशेंट की खस्ता हालत के बावजूद भी उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश करने लगती है। इस वीडियो में क्लियरली ऐसा फील होता है जैसे कोई उस पर्सन को खींच रहा था फोर्सफुली, लेकिन कोई नज़र तो डेफिनेटली नहीं आ रहा था। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए इस हॉस्पिटल स्टाफ ने अब और भी ज़्यादा वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी इस हॉस्पिटल के बारे में एंड इस हॉस्पिटल की डार्कनेस को हाईलाइट्स करने के लिए। और अगली रात इसी हॉस्पिटल के एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने इस हॉन्टेड हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक ऐसा नज़ारा कैप्चर कर लिया था जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। कॉरिडोर के एंड में सबसे पहले कुछ स्ट्रेंज नॉइसेस आती हैं एंड देन एक वाइट मिस्टी सी फिगर नज़र आती है जो उस हॉस्पिटल के एक विंडो से बाहर चली जाती है एंड विंडो अपने आप बंद भी हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अगले दिन इसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक और चीज़ नोटिस करी थी, विच वॉज कि एक रैंडम रेड बलून इनके कॉरिडोर में घूम रहा है, जो कि ना पूरी तरह हवा में जा रहा था एंड ना ही पूरी तरह ग्राउंड को टच कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई छोटा बच्चा उसको लेकर घूम रहा था, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा था इस वीडियो में। ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Fue la mierda, la concha de la lora. Ahí está. Que pase largo, bro. Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la puta que te parió! तो क्या इस हॉस्पिटल में सच में बुरी शक्तियां रहती होती थी एंड ये सारी डरावनी हरकतें करना पसंद करती थी, स्पेशली उस हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स एंड लोगों के साथ में अपनी स्टोरीज भी जरूर बताना इस बारे में। नंबर 6, द डार्केस्ट लाइव स्ट्रीम। इस वीडियो को माना जाता है कि सऊदी शहर में किसी पर्सन ने रिकॉर्ड किया था और जिस पर्सन ने इस वीडियो को शूट किया था वो बेसिकली अपनी बर्ड कलेक्शन दिखा रहा था अपने फॉलोअर्स को, लेकिन अपनी कलेक्शन दिखाते दौरान उनके व्यूअर्स उनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है या तुम घर में अकेले हो। रिकॉर्डर को समझ नहीं आता कि लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग सब कहने लगते हैं कि तुम्हारे पीछे हमने किसी को देखा है, तुम्हारे पीछे कोई चेहरा नजर आया था एंड उनके व्यूअर्स एक्चुअली में किस बारे में बात कर रहे थे देखिए एक बार। Okay, his name is Oliver. There he is. Here I am, my good little mate. Puffin. एक क्रीपी सा चेहरा जो अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा था उनके रूम के डोर के दरवाजे की तरफ, उनके कैमरा के अंदर कैद हो गया था, लेकिन रिकॉर्डर को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन रिकॉर्डर का नाइटमेयर यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। लोगों के उन मैसेजेस के आने के बाद वो अपने घर में पैनिक के कारण घूमना शुरू कर देते हैं उस पर्सन या जानवर को ढूंढने के लिए जो उन्हें लग रहा था कि उनके घर में आ गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कोई जानवर या पर्सन नहीं था बल्कि कुछ और ही था।
वीडियो में स्ट्रेंज साउंड से लेकर लाइट का अपने आप बंद हो जाना तक तो ठीक था, लेकिन वीडियो में जब हमने उनके लिविंग एरिया में एक ब्लैक सिल्हूट फिगर बिल्कुल शांत खड़ी हुई दिखाई देती है तो एक बहुत ही ज़्यादा ईविल वाइब आती है एंड ऐसा लगता है जैसे वो रिकॉर्डर के जस्ट कैमरा के बंद करने का वेट कर रही थी ताकि वो उस आदमी को और भी ज़्यादा हॉन्ट कर पाए। लेकिन क्या वो चेहरा और ये पूरी फिगर आपस में कनेक्टेड है थ्रू द डार्क वर्ल्ड? अपनी थ्योरीज भी लिखना मत भूलिएगा। नंबर 7, द मिसफॉर्च्यून टनल। इस वीडियो को एक जापानीज पर्सन ने रिकॉर्ड किया था जो एक अबेंडन टनल के अंदर गए थे एक रात। वो किस काम से गए थे ये तो नहीं पता, लेकिन जिस वजह से वो डेफिनेटली नहीं गए होंगे वो वजह अब उनको उस रात हॉन्ट करना शुरू कर देती है, वो भी कुछ ज़्यादा ही भयानक तरीके से। उस टनल से जाते वक्त सबसे पहले तो उनको एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है जो कहाँ से आई थी वो शायद पता लग जाती है जब वो अपना कैमरा पीछे घुमाते हैं, क्योंकि कैमरा टर्न करते ही एक ब्लैक शैडो फिगर उनकी ही तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी एंड वो चीज़ एक जिंदा इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो क्या थी वो चीज़? अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।